अब रही बात निशांत कुमार की एंट्री की, तो आप नेता बनने के लिए वक्ता होना जरूरी है। वो तो निशांत कुमार में नहीं है। वो जबरदस्ती नेता थोपा जाएगा, तो वो जनता जबरदस्ती थोपा हुआ चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। निशांत भी आ गए हैं। छोड़ा उन्हें निशांत के कोई चिंता है? कौन निशांत का चिंता है जी? कोई नहीं चिंता कह रहे हैं। निशांत में क्वालिटी रहता तो राजनीति के चाणक्य है नीतीश कुमार जी, कभी इन्हें पलट के कभी उन्हें पलट के मुख्यमंत्री वो अब तक नहीं लाते। निशांत कुमार भी एंट्री कर चुके हैं, कह रहे हैं जनता की मांग पे आए हैं। कौन? निशांत कुमार ना जो बाप निकल को बेटा दिखाए, कुछ करे क्या दिखाएगा? 20 साल से तो नीतीश जी तो वही करे बेटा है ना, मौका किसी और को देना चाहिए। 5 साल तक निशांत को नहीं देना। नहीं। कन्हैया, क्या लग रहा है कन्हैया कुमार जो है वो और तेजस्वी कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग। कन्हैया कुमार अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का अपना पार्टी है आरजेडी पार्टी, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन 243 सीटों पर चुनाव लड़ ले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया कुमार पूरी तरह से भ्रमण कर रहे हैं, पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, और जिस तरह से वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि वोट उनको भी मिलेगा। इस अब की बार कन्हैया कुमार अब की बार दावा कर रहे हैं। दम दावा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? कांग्रेस से कन्हैया एक्टिव हो रहे हैं, कांग्रेस का जो एक्टिविटी दिख रहा है वो कुछ अलग दिख रहा है। पहले कृष्णा, फिर कन्हैया और अब राम। कृष्ण कन्हैया और तेजस्वी मिलकर सरकार बनाएंगे बिहार में। कन्हैया और तेजस्वी एकजुट है, भाजपा जदयू को हराएगा, भाजपा और जदयू को हराएगा। कन्हैया और तेजस्वी मिलकर चुनाव लड़ेगा। लालू जी अगर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते तो पति पत्नी की सरकार, लालू जी बेटा को बनाते तो बेटा बेटी की सरकार। और तू अपन बेटा क्या लेकर भी था? ओकर बेटा नीमन है, तोर बेटा खराब होगा। देखिए बिहार में निशांत कुमार एंट्री कर चुके हैं, कह रहे हैं कि जनता का मान रख लिए, जनता के मांग पे है। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार जो है वो कांग्रेस का कमान थाम चुके हैं। अब बिहार में तीन चेहरा दिख रहा है। एक तो तेजस्वी है पहले से ही, और अभी निशांत कुमार और कन्हैया भी आ चुके हैं। इसी पे बात कहते हैं कि जनता क्या कुछ कहती है। क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार अभी एक्टिव हुए बिहार में। देखिए, बिहार में एक्टिव हुए हैं तो कन्हैया कुमार जो हैं, तेजस्वी यादव जी जो हैं, या और भी जो लोग हैं, वो एक खेमे के ये लोग हैं। ये इंडिया गठबंधन के लीडर लोग हैं। और एक तरफ जो है आपके चिराग पासवान है, निशांत कुमार है, वो एक खेमे के। अब रही बात निशांत कुमार की एंट्री की, तो आप नेता बनने के लिए वक्ता होना जरूरी है। वो तो निशांत कुमार में नहीं है। वो जबरदस्ती नेता थोपा जाएगा, तो वो जनता जबरदस्ती थोपा हुआ चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। मजबूरन बस कभी कबूल कर ले वो अलग बात है, लेकिन नेता का मतलब होता है कि जो जनता के हृदय से दूर न जाए। जैसे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये लोग नेता थे। और ये लोग जो हैं अभी फिलहाल जो है तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार उभरे हुए नेता हैं, लेकिन अभी उस तरह से कन्हैया कुमार भी उभरे हुए नेता है। बिल्कुल नेता उभरे हुए हैं। कन्हैया कुमार जो है उनका जब सभा होता है तो लाखों की तादाद में लोग सुनने आते हैं। तो नेता का तो पहचान वही ना है। उनका जब वक्तव्य हो तो लाखों लोग सुने, दैट इज लीडर, वही तो नेता। आप निशांत कुमार को कह रहे हैं थोपे हुए, लेकिन निशांत कुमार जो जेडीयू है वो कह रही है कि जनता के मांग पे जनता मांग कर। जनता से ना वो अभी कभी चुनाव लड़े हैं, न कहीं से एमएलए है, न एमएलसी है। वो न कभी जनता को कोई स्टेटमेंट दिए हैं। उनका क्या विचारधारा है अभी जनता को तो कुछ मालूम नहीं। उनका पहचान इतना ही है कि नीतीश कुमार जी के लड़के हैं। निशांत कुमार का भी फिलहाल यही पहचान है, उसके बाद तो कोई पहचान है ही नहीं। वो कहीं से न चुनाव जीते हैं, न कोई सभा को संबोधन किए हैं, न कुछ। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? अब ऐसे अब अमिताभ बच्चन का बेटा तो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता है। अमिताभ बच्चन उतने महान कलाकार, कितनों कोशिश करते रह गए, उनका बेटा उस तरह का पदवी हासिल नहीं कर सका। उसी तरह से ये भी है। नीतीश कुमार एक अच्छे लोहियावादी समाजवादी नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। बिहार के गरीबों के लिए कुछ काम किए, लेकिन हर चीज का एक एज होता है, वो उनका पूरा हो चुका। उनको स्वेच्छा से इस्तीफा देके कोई काम करिंदे व्यक्ति के हाथ में बागडोर सौंप देनी चाहिए। जब बिहार में तेजस्वी यादव पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फिर कांग्रेस ने अलग से कन्हैया कुमार को भेज दिया। क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार जो है वो और तेजस्वी
कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग। कन्हैया कुमार अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का अपना पार्टी है आरजेडी पार्टी, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब जनता के बीच में चुनाव का घोषणा होगा, दलों के गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अलग लड़ेगा, वो अलग लड़ेगा तो सब जहां के तहां हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। सब मिल के लड़ेंगे। गठबंधन ही हाँ, है। ये मेहनत इसलिए किया जा रहा है कि हम अपना हक ज्यादा मांगेंगे। हमको जो 30 सीट मिलेगा तो उसको हम 40 का दावेदार करें, ये होगा। इसलिए गठबंधन रहे। हाँ, गठबंधन क्या कह रहे हैं कन्हैया कुमार के लिए? सुनने में आ रहा है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और आरजेडी। ये अभी डिसाइड तो नहीं हुआ है जो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अभी तो चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार आए ही है, तो अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है। कांग्रेस का जो है अब कुछ कुछ अलग अलग एक्टिविटी दिख रहा है, क्योंकि पहले कृष्णा आए, फिर कन्हैया आए और अब राम भी बदल चुके। हाँ, तो कुछ कुछ एक्टिविटी नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है कांग्रेस पार्टी बिहार में। अब बी टीम नहीं ए टीम बन के लड़ेगी। हाँ, लग रहा है कि अब ए टीम बन के और 243 सीटों पर हो सकता है कि चुनाव लड़ ले। चुनाव आते आते कहीं अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हो सकता है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ ले, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कन्हैया कुमार पूरी तरह से भ्रमण कर रहे हैं, पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, और जिस तरह से वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि वोट उनको भी मिलेगा। ऐसे कोई तो क्या कांग्रेस और आरजेडी का जो एकजुट है उसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जैसे दिल्ली में परिस्थिति आई थी आपकी और कांग्रेस की, वही परिस्थिति बिहार में भी नजर आएगी? वो आरजेडी को समझना होगा। अगर आरजेडी उनको सही सीट नहीं देती है तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव अलग लड़ ले, और अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव अलग लड़ती है तो फिर इसका सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से केजरीवाल को भुगतना पड़ा दिल्ली में, उसी तरह से आरजेडी को भुगतना पड़ेगा ये बिहार में। बिल्कुल बिहार में। एक तरफ कन्हैया कुमार एक्टिव हुए हैं बिहार में और तेजस्वी यादव भी हैं, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है अलग अलग चुनाव होगा क्या? नहीं, अलग अलग नहीं होगा, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही जी है, मैम। लेकिन कांग्रेस का जो एक्टिविटी है अलग अलग दिख रहा है। नहीं, वो ऊपर से है, बीजेपी की दिखाने के लिए वैसे है, ये सिर्फ दिखावे नहीं। दिखावे के लिए। निशांत कुमार भी एंट्री कर चुके हैं, कह रहे हैं जनता की मांग पे आए हैं। कौन? निशांत कुमार ना, जो बाप निकल को बेटा दिखाए, कुछ कर क्या दिखाएगा? 20 साल से तो नीतीश जी तो वही करे बेटा है ना, मौका किसी और को देना चाहिए मैम। 5 साल तक निशांत को नहीं देना। नहीं, अब उनकी नहीं। क्या कहेंगे? से कांग्रेस से कन्हैया कुमार एक्टिव हो रहे हैं बिहार के चुनाव में। सब पार्टी का अपना अपना रहती है, अपना संगठन मजबूत करने का। जनता के बीच में किस पार्टी का किस चॉइस है वो रखना चाहता है। आरजेडी अपना अलग यदि यात्रा करता है। यानी कांग्रेस देख रहा है कि कांग्रेस का क्या चुनाव हो रहा है, क्या कितने लोग पसंद अरे कर रहे हैं। कितनों दोनों गठबंधन करके लड़ेंगे, ये नहीं कि अलग अलग लड़ेंगे तो बात पता चल जाएगा बिहार में मेरा वजूद क्या है। बिना आरजेडी के नहीं, अलग अलग लड़ेंगे तो वजूद पता चल जाएगा दोनों पार्टी हाँ। का। बिना आरजेडी का बिना आरजेडी का उनका औकात पता चल जाएगा। 2 से 3 सीट से ज्यादा नहीं जीतेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिना आरजेडी का कांग्रेस का औकात पता चल जाएगा, 2 से 3 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। क्या कहेंगे भैया? कांग्रेस से कन्हैया एक्टिव हो रहे हैं। इस अब की बार कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार हाँ, अब की बार अब की बार दावा कर रहे हैं। दम दावा कर रहे हैं। निशांत कुमार का चेहरा है, कोई चेहरा है? तेजस्वी तेजस्वी तो हीरा है, उसको तो कहने नहीं है। मेन बात ही कन्हैया कुमार का कहाँ जो है वो तो उसको तो दम तय है। अभी जो निशांत कुमार नया चेहरा है उसका क्या पहचान है? तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी हो सकते हैं या फिर कन्हैया? बनेंगे तो तेजस्वी है, तेजस्वी ही तेजस्वी बने। बनेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी बनना है तो बनना है। हाँ। क्या कह रहे हैं भैया? कांग्रेस से कन्हैया एक्टिव हो रहे हैं। कांग्रेस का जो एक्टिविटी दिख रहा है वो कुछ अलग दिख रहा है। पहले कृष्णा, फिर कन्हैया और अब राम। कृष्ण कन्हैया और तेजस्वी मिलकर सरकार बनाएंगे बिहार में। कन्हैया और तेजस्वी एकजुट है, भाजपा जदयू को हराएगा। भाजपा और जदयू को हराएगा, कन्हैया और तेजस्वी मिलकर चुनाव लड़ेगा। निशांत भी आ गए हैं। छोड़ा उन्हें निशांत के कोई चिंता है? कौन निशांत का चिंता है जी? कोई नहीं चिंता, कह रहे हैं अरे निशांत। निशांत में क्वालिटी रहता तो राजनीति के चाणक्य है नीतीश कुमार जी। कभी इन्हें पलट के कभी उन्हें पलट के मुख्यमंत्री वो अब तक नहीं लाते। अब तक वो नहीं लाते। निशांत को राजनीति का कोई सोच बूझ नहीं है, वो नहीं आने वाला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं जनता बुलाई है तो जनता की मांग कौन बुला रहा जनता? आप बुलाए क्या?
हम बुला रहे जनता कौन कौन जनता बुला रहा है? बिहार की जनता का डिमांड ये अमेरिका के हैं। क्या नहीं चिंता है उसको निशांत कौन को? चिन्हता, उसको सिर्फ नीतीश कुमार से चिन्हा जाता है। उसका कभी एमएलए बना है, कभी कुछ चुनाव लड़ा है, वो नहीं लड़ा। आ तो रहे हैं ना तो राजनीति एक बार में। आएगा तो उसको कैसे होगा? तेजस्वी जी तो कहिए देखिए आवे, कोई रोका हुआ है आए, लेकिन नीतीश जी को बताना चाहिए, जिसको आप मर्दा मौगी की सरकार, बेटवा बेटी की सरकार कहते थे, तो अपन बेटवा को कह लड़ा रहे हैं। वैसे तो हम खड़ा हो जाएंगे। क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या? परिवारवाद है नीतीश कुमार जी का। परिवारवाद। दूसरा करे तो खराब, अपने करे तो नहीं मन। लालू जी अगर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते तो पति पत्नी की सरकार, लालू जी बेटा को बनाते तो बेटा बेटी की सरकार। और तू अपन बेटा कह लेकर भी था, ओकर बेटा नीमन है, तो बेटा खराब हवा, अपना बाप सबको पेड़ा लगे। नीतीश जी को अब बोलना पड़ेगा, परिवारवाद खिलाफ था तो पहले कहा नहीं था, अब काहे है? जैसे ही कृष्णा अलावरू शपथ ग्रहण किए थे कांग्रेस में आकर के, तो उन्हें कुछ दिन बाद उन्होंने ये बोलते हैं कि आरजेडी कांग्रेस जो है वो अब आरजेडी का बी टीम बन के काम नहीं करेगा। तो क्या पहले बी टीम शुरू से कभी हम तो नहीं सुने, पता नहीं आप लोग कहाँ से। आरजेडी लवड़ू जी बोले थे कांग्रेस बी टीम बन के काम नहीं करे, किसी व्यक्ति किसी पार्टी का नाम नहीं लेते। बिल्कुल बी टीम पर था क्या नहीं था वो अलग बात था। हम गठबंधन में लड़ते हैं, हर लोग को चुनाव लड़ने की आवश्यकता होता है, हर लोग स्वतंत्र है, हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारा गठबंधन है, आगे आगे देखते है। तो चुनाव जैसे नजदीक आएगा वैसे हो सकता है क्या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस? अभी एकजुट और 25 का चुनाव एकजुट में लड़ेंगे। 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार। देखा आपने कि लोगों ने क्या कुछ कहा। इन्होंने अभी साफ तौर पे कहा है कि 25 में महागठबंधन की सरकार होगी। निशांत को तो अभी कोई पहचानता भी नहीं है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।